हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है स्टडी विद आरती। तो जैसा कि आपको पता हो, हम समाज विज्ञान की सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज का आपका अध्याय है फर्स्ट। तो इसका फर्स्ट पार्ट पहले कर दिया है, ये आपका सेकंड पार्ट है। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहें, और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो बने रहिए हमारे साथ। तो आगे चलते हैं आपके प्रश्न उत्तर की ओर। तो आपका पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर लगभग 30 शब्दों में लिखिए। तो आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इसका निर्माण किस प्रकार हुआ। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% भाग पर जलोढ़ मिट्टी मिलते हैं। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के निपेक्षण से होता है। जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी, इस मिट्टी का निर्माण नदियों के निपेक्षण से किया गया है। लेकिन जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। जिस स्थान पर जलोढ़ मिट्टी अधिक पाई जाती है वहां पर फसल के उत्पाद के लिए यूरिया खाद डालना बहुत ही आवश्यक होता है। आपका आंसर ये हो जाएगा। मृदा अपरदन को रोकने के लिए कोई 2 उपाय लिखिए। तो आंसर आपका ये हो जाएगा, मृदा का निम्नीकरण, अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए 2 मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण के सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। तो आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 नंबर का, एजेंडा 21 क्या है। आंसर है, एजेंडा 21 यह घोषणा है कि 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया है। सिद्धांत इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। सेकंड है, यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, परस्पर आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति निर्धारणता और रोगों से निपटाना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अथवा स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करें। तो आपका आंसर है 5 नंबर का, मृदा निम्नीकरण से क्या आशय है। और 6 नंबर का है, मृदा निम्नीकरण को दूर करने के कोई 2 उपाय बताइए। इन दोनों का आंसर एक ही है, आपको बता दें। आंसर हो जाएगा, मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए 2 मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदा का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों का, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। नेक्स्ट है आपका, मरुस्थलीय मृदा की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। आंसर हो जाएगा, मरुस्थलीय मिट्टी कम वर्षा बलों शुष्क क्षेत्रों में मिलती है। इस मिट्टी में सामान्यतः ह्यूमस का अभाव होता है। इस प्रकार की मिट्टी में मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। मोटे अनाजों में प्राय ज्वार, बाजरा, राई तथा तिलहन आदि पैदा किया जाता है। नेक्स्ट है, चादर अपरदन किसे कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा, चादर अपरदन कई बार जल विस्तृत क्षेत्र में ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता
है। ऐसी स्थिति में मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपरदन कहते हैं। पवन अपरदन पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहते हैं। अगला है नेक्स्ट, बांगर और खादर में कोई दो अंतर लिखिए। आंसर आपका ये हो जाएगा, बांगर पुराने जलोढ़ अवसादों के निपेच से निर्मित उच्च भू आकार को बांगर कहते हैं। बाढ़ की नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित निचले भाग को खादर कहते हैं। ऊंचाई के कारण बाढ़ का जल यहाँ तक नहीं पहुँचता। ये संपूर्ण भाग बाढ़ का मैदान है। और बांगर के क्षेत्र को चूना युक्त कंकड़ों में बहुलता है, जिससे आर्द्रता कम होती है, अतः कम उपजाऊ होती है। खादर में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और बांगर में इसका विस्तार पंजाब व उत्तर प्रदेश के अधिक पाया जाता है। और आपका इसका हो जाएगा, इसका विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। आंसर ये है आपका। नेक्स्ट है आपका, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के विभिन्न प्रकार लिखिए। आंसर इसका ये हो जाएगा, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन।